मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अलवर पहुंचे हैं, जहां सर्किट हाउस में मेव समाज के लोगों ने उनसे मुलाकात की है। और इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि नौगावा में गलत तरीके से पुलिस लोगों को परेशान कर रही है और अवैध वसूली का खेल चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए मीणा ने कहा है कि मैं फोन टिप की स्पीड से ज्यादा दौड़ता हूं। प्रदेश में एसआई भर्ती अभी तक रद्द नहीं हुई है। जब तक वो रद्द नहीं होगी लड़ते रहेंगे। प्रमुख मुद्दों को मरने नहीं दिया जाएगा। पिछले राज्य में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे। सरकार कुंडली मारकर बैठ गई थी। तो एक बार फिर से किरोड़ीलाल मीणा का ये बयान देखने को मिला है। बयान में उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती अभी तक रद्द नहीं हुई। जब तक वो रद्द नहीं हो जाती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी तक 50 सब इंस्पेक्टर उन्होंने कहा पकड़े गए, साथ ही 35 अन्य लोगों को पकड़ा जा चुका है। अलवर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। लड़ते रहेंगे, मुद्दों को मरने नहीं देंगे, किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से ये कहा गया है। ये बड़ा बयान दिया गया है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। उसमें मेवात में एक सभा रखी है जिसमें मैं शरीक होने के लिए आया हूँ। हसन खां मेवाती का बलिदान दिवस है। उसमें मेवात में एक सभा रखी है जिसमें मैं शरीक होने के लिए आया हूँ। और आपको पता होगा कि राणा सांगा के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था और युद्ध के मैदान में वो शहीद हो गए थे। आक्रामकों से जिसने युद्ध लड़ा, राष्ट्रभक्ति का भाव जिसके दिलो दिमाग में था, उसकी जयंती पे मेरे को मेरे समाज के भाइयों ने बुलाया है। राजस्थान में तेज लाउडस्पीकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर जहां कांग्रेस पलटवार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जरूरी होने पर सख्त कदम उठाने की बात कह दी है। साथ ही साफ कहा है कि देश और प्रदेश में तय कानून के हिसाब से इसकी पालना होनी चाहिए। सुनिए आप क्या कुछ कहा गया है। लाउडस्पीकर पर फिर छिड़ा घमासान। बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर सियासत तेज। दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार। बीजेपी के कुछ विधायकों का और पूरे देश में बीजेपी के नेताओं का खुद का लाउड स्पीकर फेल हो गया। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने अपनाया कड़ा रुख। जो पुराने प्रचलित रीति रिवाज है उनको भले बरकरार रखे, लेकिन वर्तमान प्रचलित कानूनों के अनुसार उसकी सख्ती से पालना करें। लाउडस्पीकर पर प्रदेश की सियासत में जो हंगामा मचा है वो नया नहीं है, लेकिन इस बार सियासत सुलगाने के सूत्रधार बने हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जिन्होंने अपने एक बयान में वकीलों से लाउडस्पीकर की समस्या से निजात दिलाने की अपील की थी। शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है। दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है। इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें। दरअसल रविवार को दिया गया बाल मुकुंदाचार्य का ये बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने लाउडस्पीकर के तेज आवाज पर सवाल उठाया है। खास तौर पर दिन में 5 बार होने वाली अजान के लाउडस्पीकर पर सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में वो वकीलों से इस समस्या का समाधान ढूंढने की बात कर रहे हैं। अब वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष भी हमलावर हो गया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पलटवार करते दिखे। को खुद को लाउड स्पीकर बंद हो गया, बीजेपी वालों को दिमाग खराब हो गया, कई एमएलए को दिमाग खराब है। आप बताओ, प्रधानमंत्री आने मिल गयो, मुख्यमंत्री यहाँ को थाने जू कहीं करनो वो कर लो ने। तुम्हारे में पुदीना ही नहीं है, कौन रोक रहा है? तुम्हारा लाउड स्पीकर तो बीजेपी का खराब हो गया। दुनिया का लाउड स्पीकर सुन रहे हो, तुम्हारा लाउड स्पीकर कहाँ है? तुम्हारा लाउड स्पीकर फेल हो गया। हालांकि अपने वायरल बयान के बाद भी बाल मुकुंदाचार्य साफ कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर को तय लिमिट के अंदर ही बजाया जाना चाहिए। उसकी एक नियम विधि है, उस विधि के अनुरूप उस नियम के नॉर्म्स के आधार पर उसका वॉल्यूम तय है, उस वॉल्यूम में चलाएं तो आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इस प्रकार से और तेज करके चलाएंगे
तो जिनको माइग्रेन है, सर दर्द है, बीमार है, घर में कोई बीमार पेशेंट है, कहीं कोई एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उनको तो आपत्ति है ही है साहब। और ये शिकायत लगातार हमारे पास इकट्ठी होती 50-60 हो गई है। लाउड स्पीकर पर सियासी बयानबाजी के बीच मंत्री जोगाराम पटेल ने भी साफ कहा कि सभी लोग अपनी धार्मिक परंपराओं को कानून में रहकर निभाएं। जो कानून बने हैं उसकी पालना करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर धर्मावली का धर्म है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान प्रदेश में हमारे अमन शांति है और हमारे सभी धर्मावली, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्मावली अपने अपने धर्मों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार अपनी कार्रवाई करे, त्योहार मनावे, लेकिन अपने कृत्य से दूसरे को ठेस पहुंचे, उसकी अमन शांति को खतरा हो, वो नींद नहीं ले सके, उसके सामान्य कामकाज में व्यवधान हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विषय पर सख्त कानून लाने के लिए कोई भी धर्मावली हमें मजबूर नहीं करेगा। अदरवाइज सरकार इसमें कोई कानून लाने में कोई झिझकाएगी नहीं। अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि लाउड स्पीकर की आवाज 45 से 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का साफ कहना था कि लाउड स्पीकर का या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। बहरहाल प्रदेश में सियासत तेज और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये सियासी शोर कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जालौर के साचौर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, अनशन पर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई हैं। तो पूर्व मंत्री के आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है किसानों की मांगों को लेकर वो अनशन कर रहे हैं। साचौर के उपखंड मुख्यालय पर ही उन्होंने अपनी रात गुजारी है। फसल बीमा की विसंगतियों को दूर करने की मांग उनके जरिए की जा रही है। तो बिजली बिलों में राहत देने सहित 14 मांगों पर अनशन उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है पूर्व मंत्री का। बताया जा रहा है फसल बीमा की विसंगतियों को दूर करने को मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक उनसे मुलाकात करने के लिए कौन पहुंचा है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों को कई मांगों को लेकर के अनशन जो है वो किया जा रहा है। पूर्व मंत्री के आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। तस्वीर आप देखिए, अनशन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की कई मांगे हैं और उसी को लेकर के अनशन किया जा रहा है। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई अनशन पर है। कांग्रेस में आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला जो है झुंझुनू के खेतड़ी से सामने आया है, जहां कांग्रेस के होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में उस वक्त रंग की बजाय भंग पड़ गया जब पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रधान मनीषा गुर्जर के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के समर्थकों ने एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर दिया। साथ ही भाजपा के समर्थन कर रहे लोगों को पार्टी से दूर करने के लिए बहसबाजी करने लग गए। माहौल बिगड़ता देख कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने माइक संभाला और दोनों पक्षों को शांत करवाकर समझाइश की। बैठक को सुचारू रूप से बाद में चलाया जा सका। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने बताया है कि ये मामला पार्टी का अंदरूनी है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में से इतना ही। बाकी अनूपगढ़ सेक्टर में बीएसएफ ने महिला को पकड़ा था। महिला ने पकड़ा गया तो पूछताछ भी की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आया है? महिला ने अपनी जान की खतरा बताया है, इस वजह से वो नहीं जा रही है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तानी महिला हमारा ने प्रारंभिक पूछताछ में तो यही वजह बताई है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। और यही वजह है कि अब पाकिस्तानी महिला से पूछताछ के लिए ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी का गठन किया गया है, जो अगले 2 दिनों तक जीआईसी के दौरान इससे विभिन्न एजेंसियों के एजेंट्स के द्वारा गहनता से पूछताछ की जाएगी। सबसे खास बात, पाकिस्तानी महिला ने ये बताया कि वो अपने ससुराल जहां बलूचिस्तान में है, वहां अपने पति और ससुर की घरेलू हिंसा से काफी ज्यादा प्रताड़ित थी और इसी प्रताड़ना से बचने के लिए उसने भारत में आने की बात कही है। हालांकि उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। तो ऐसे में उसे सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा फिलहाल अनूपगढ़ पुलिस थाने में काफी सुरक्षा में रखा गया है। तो साथ ही साथ अब इससे जीआईसी के दौरान आयुषी पूछताछ की जाएगी ताकि इसके असल मकसद को जाना जा सके भारत आने का। जी अशोक, महिला ने बताया कि उसके परिवार में कौन कौन है और इसके साथ ये जानकारी मिल पाई क्या कि कौन से दस्तावेज मिले महिला के पास से? पल्लवी, देखिए, दस्तावेजों के बारे में तो बीएसएफ के द्वारा कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हाँ,
के पास एक मोबाइल फोन जरूर जब्त हुआ है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस पाकिस्तानी महिला के 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इसके पति के पास हैं। लेकिन इसने जो वजह बताई है वो ये बताई है कि वो अपने घरेलू हिंसा से काफी ज्यादा प्रताड़ित थी और इसने यहाँ तक कि पाकिस्तान में महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में भी सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी साझा की है कि महिलाओं की स्थिति पाकिस्तान में बहुत अच्छी नहीं है और संभवतः इसी प्रताड़ना से बचने के लिए इसने भारत की ओर रुख किया है। और ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि ये लगभग 10वीं पास है, तो एजुकेटेड लग रही है और काफी समझदार भी लग रही है। तो यही वजह है कि अब जेआईसी के दौरान इससे सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा गहनता से पूछताछ की जाएगी ताकि इसके भारत निश्चित तौर पर कि सुरक्षा के लिहाज से जो जवान है वो किसी भी तरीके की ऐसी जानकारी साझा नहीं करेंगे जिससे माहौल तनावपूर्ण बने। लेकिन जानना ये भी जरूरी हो जाता है ऐसे में कि क्या इससे पहले भी महिला ने भारत में दाखिल होने की कभी कोशिश की थी? देखिए ये अधिकृत रूप से तो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि इस महिला ने भारत आने से पहले अफगानिस्तान की तरफ भी जाने का सोचा था। ठीक है। और अफगानिस्तान जब ये नहीं जा पाई तो उसने भारत की ओर रुख किया और संभवतः अब असल वजह तो अब जेआईसी के दौरान ही सामने आ पाएंगी। पल्लवी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। राजस्थान में तेज लाउडस्पीकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर जहां कांग्रेस पलटवार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जरूरी होने पर सख्त कदम उठाने की बात कह दी है। साथ ही साफ कहा है कि देश और प्रदेश में तय कानून के हिसाब से इसकी पालना होनी चाहिए। सुनिए आप क्या कुछ कहा गया है। लाउडस्पीकर पर फिर छिड़ा घमासान। बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर सियासत तेज। दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार। बीजेपी के कुछ विधायकों का और पूरे देश में बीजेपी के नेताओं का खुद का लाउड स्पीकर फेल हो गया। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने अपनाया कड़ा रुख। जो पुराने प्रचलित रीति रिवाज है उनको भले बरकरार रखे, लेकिन वर्तमान प्रचलित कानूनों के अनुसार उसकी सख्ती से पालना करें। लाउडस्पीकर पर प्रदेश की सियासत में जो हंगामा मचा है वो नया नहीं है, लेकिन इस बार सियासत सुलगाने के सूत्रधार बने हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जिन्होंने अपने एक बयान में वकीलों से लाउडस्पीकर की समस्या से निजात दिलाने की अपील की थी। शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है। दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है। इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें। दरअसल रविवार को दिया गया बाल मुकुंदाचार्य का ये बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने लाउडस्पीकर के तेज आवाज पर सवाल उठाया है। खास तौर पर दिन में 5 बार होने वाली अजान के लाउडस्पीकर पर सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में वो वकीलों से इस समस्या का समाधान ढूंढने की बात कर रहे हैं। अब वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष भी हमलावर हो गया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पलटवार करते दिखे। वो खुद को लाउड स्पीकर बंद हो गया, बीजेपी वालों को दिमाग खराब हो गया, कई एमएलए को दिमाग खराब है। आप बताओ, प्रधानमंत्री आने मिल गयो, मुख्यमंत्री यहाँ को थाने जू कहीं करनो वो कर लो ने, तुम्हारे में पोदीना ही नहीं है, कौन रोक रहा है? तुम्हारा लाउड स्पीकर तो बीजेपी का खराब हो गया, दुनिया का लाउड स्पीकर सुन रहे हो, तुम्हारा लाउड स्पीकर कहाँ है? तुम्हारा लाउड स्पीकर फेल हो गया। हालांकि अपने वायरल बयान के बाद भी बाल मुकुंदाचार्य साफ कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर को तय लिमिट के अंदर ही बजाया जाना चाहिए। उसकी एक नियम विधि है, उस विधि के अनुरूप उस नियम के नॉर्म्स के आधार पर उसका वॉल्यूम तय है, उस वॉल्यूम में चलाएं तो आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इस प्रकार से और तेज करके चलाएंगे तो जिनको माइग्रेन है, सर दर्द है, बीमार है, घर में कोई बीमार पेशेंट है, कहीं कोई एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उनको तो आपत्ति है ही है साहब। और ये शिकायत लगातार हमारे पास इकट्ठी होती 50-60 हो गई है। लाउड स्पीकर पर सियासी बयानबाजी के बीच मंत्री जोगाराम पटेल ने भी साफ कहा कि सभी लोग अपनी धार्मिक परंपराओं को कानून में रहकर निभाएं। जो कानून बने हैं उसकी पालना करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर धर्मावलंबी का धर्म है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान प्रदेश में
हमारे अमन शांति है और हमारे सभी धर्मावली, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्मावली अपने अपने धर्मों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार अपनी कार्रवाई करे, त्योहार मनावे, लेकिन अपने कृत्य से दूसरे को ठेस पहुंचे, उसकी अमन शांति को खतरा हो, वो नींद नहीं ले सके, उसके सामान्य कामकाज में व्यवधान हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विषय पर सख्त कानून लाने के लिए कोई भी धर्मावली हमें मजबूर नहीं करेगा। अदरवाइज सरकार इसमें कोई कानून लाने में कोई झिझकाएगी नहीं। अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि लाउड स्पीकर की आवाज 45 से 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का साफ कहना था कि लाउड स्पीकर का या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। बहरहाल प्रदेश में सियासत तेज और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये सियासी शोर कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जालौर के साचौर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, अनशन पर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई हैं। तो पूर्व मंत्री के आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है किसानों की मांगों को लेकर वो अनशन कर रहे हैं। साचौर के उपखंड मुख्यालय पर ही उन्होंने अपनी रात गुजारी है। फसल बीमा की विसंगतियों को दूर करने की मांग उनके जरिए की जा रही है। तो बिजली बिलों में राहत देने सहित 14 मांगों पर अनशन उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है पूर्व मंत्री का। बताया जा रहा है फसल बीमा की विसंगतियों को दूर करने को मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक उनसे मुलाकात करने के लिए कौन पहुंचा है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किसानों को कई मांगों को लेकर के अनशन जो है वो किया जा रहा है। पूर्व मंत्री के आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। तस्वीर आप देखिए, अनशन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की कई मांगे हैं और उसी को लेकर के अनशन किया जा रहा है। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई अनशन पर है। कांग्रेस में आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला जो है झुंझुनू के खेतड़ी से सामने आया है, जहां कांग्रेस के होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में उस वक्त रंग की बजाय भंग पड़ गया जब पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रधान मनीषा गुर्जर के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के समर्थकों ने एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर दिया। साथ ही भाजपा के समर्थन कर रहे लोगों को पार्टी से दूर करने के लिए बहसबाजी करने लग गए। माहौल बिगड़ता देख कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने माइक संभाला और दोनों पक्षों को शांत करवाकर समझाइश की। बैठक को सुचारू रूप से बाद में चलाया जा सका। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने बताया है कि ये मामला पार्टी का अंदरूनी है। श्रीगंगानगर के जैतसर से बड़ी खबर आपको बता दें, टंकी पर चढ़े खाताधारक देर रात उतरे हैं और करीब 14 घंटे तक टंकी पर 18 खाताधारक चढ़े हुए थे। तो विधायक डूंगर राम की मौजूदगी में सहमति बनी है। खाताधारकों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की है। गबन के आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने पर यह सहमति बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीते दिन 18 से 20 जो है खाताधारक टंकी पर चढ़े हुए थे। अपनी मांगों को लेकर के लगातार वो आवाज बुलंद कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जिस तरीके के उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसके बाद ही वो टंकी से नीचे उतरेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि कई बार वो शिकायत कर चुके हैं लेकिन किसी भी तरीके का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। और बताया जा रहा है कि समझाइश जो है दी जा रही थी जो ग्रामीणों को कल, वो कामयाब रही है। 18 खाताधारक 14 घंटे के बाद टंकी से नीचे उतर आए हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने अभी सब लोगों को बैठ के बीच के लगातार हम बातचीत करते रहे थे। उस बातचीत के अंदर सब निकल के यार सभी खाताधारकों जो हमारा पीड़ित पक्ष है उनको 15 जून तक आधे पैसे जो कि तकरीबन 9 करोड़ रुपए के लगभग था, उनको आधे राशि दे दी जाएगी और 31 दिसंबर तक सारी राशि हमारे खाताधारकों को हर हाल में दे दी जाएगी। इसके लिए निश्चित रूप से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और बैंक के जो अधिकारी एमडी सही सभी अधिकारी मौजूद थे और सबकी मौजूद के अंदर जो संघर्ष समिति यहाँ संघर्ष इतने लंबे समय से कर रही थी, सबकी ये सहमति हुई है कि हम ये इसका भुगतान है वो तुरंत करवा देंगे। बारा नगर परिषद में कमीशन के खेल का खुलासा हुआ है। पूल शाखा में गाड़ियों के मेंटेनेंस में हो रहे कमीशन खोरी के इस खेल का पता एक ऑडियो के सामने आने के बाद हुआ है। इस वायरल ऑडियो में पूल शाखा में तैनात एक कर्मचारी वर्कशॉप कर्मचारी से अपने कमिश्नर को लेकर
बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। कमीशन को लेकर के बताया जा रहा है बातचीत कर रहा था। वायरल ऑडियो में कर्मचारी हरगोविंद मीणा निजी मोटर्स कंपनी के कर्मचारी नीरज से अपना कमीशन देने की बात करता हुआ सुनाई दे रहा था और इस ऑडियो में वह हर एक गाड़ी पर 1000 रुपए के कमीशन की बात करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही वर्कशॉप के अन्य व्यक्ति को कमीशन न देने पर जमकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आया है इस ऑडियो में। अब ये यूँ सोच रहा है कि गोविंद को साइड करके मैं बिल पास करा लूं। अरे यार, एक लेटर हेड वो लिखेगा, एक लेटर हेड तो मैं ही लिखूंगा। हाँ। मुझे भी तो पता है कि तेरे कितने आज मुझे पता अरे यार, अच्छा मेरी बात सुनो। सब अपनी अपनी जगह। आप तो मुझे इतना से बता दो कि यार अपने इतना पेमेंट निकल रहा है और मैं फिर इससे पूछ लूंगा कि भाई अमन से कि इनने कितना क्या लिख रखा है, तूने लेन देन का हिसाब क्या है। कोई दिक्कत नहीं है गोविंद भैया, अपन बैठ के कर लेंगे। पेमेंट वाली बात तो बड़ी नहीं है, पैसा बड़ा नहीं है गोविंद भैया। इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से और इस तरह के वायरल हुए ऑडियो की जो जानकारी प्राप्त हुई, मैंने इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए और जो प्रथम दृष्टया उसमें हरगोविंद मीणा नाम से हमारा एक सफाई कर्मचारी है, उस पे ये आरोप है कि वो इस ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसमें है। और तो इसलिए मैंने तुरंत जो हरगोविंद है उसको आज जैसे ही कार्यालय खुलने के बाद सबसे पहले उसका मैंने जो पुल शाखा में लगा हुआ था एक आदमी, उसको वहाँ से हटा दिया है। ये जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ बताया जा रहा है रामगंज इलाके में 2 पक्षों में कहासुनी हुई है और कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में पथराव हो गया है। आपको बता दें कि पथराव में कई घरों, कारों के शीशे भी टूट गए हैं। सूचना के बाद रामगंज पुलिस मौके पर पहुंची है। तो पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। रामगंज के कोठी कोलियार इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद 2 पक्षों में पथराव हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों के साथ टूट पड़े। इसके बाद बताया जा रहा है कई घर और कारों के शीशे टूट गए हैं, पत्थरबाजी की गई है। वहाँ पर तस्वीरें आपको 2 दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस बल की तैनाती वहाँ पर की गई ताकि अव्यवस्था जो फैली हुई है उसे कंट्रोल किया जा सके। और दूसरी तरफ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से लगातार पुलिस अपील भी कर रही है। तो पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत करवाया है। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में बताया जा रहा है पथराव हुआ था। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहासुनी हुई, 2 पक्षों में पथराव हुआ है और तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। पथराव के बाद कई घरों, कारों के जो शीशे हैं वो भी टूट गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है, 2 पक्षों में कहासुनी, क्या अभी माहौल सब कुछ ठीक है, स्थिति नियंत्रण में है? देखिए, बीती रात का मामला है। रामगंज की कोठी कोलियान में ये पथराव की घटना हुई थी। 2 पक्षों में आपसी कहासुनी हुई थी। ये पुरानी बात के लेकर कोई झगड़ा हो गया था, उसी बात को लेकर रात को पथराव हुआ। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। आपसी समझाइश करके सबको अपने घरों में भेज दिया। अभी मौके पर पुलिस बल तैनात होने की वजह से पूरी तरह से माहौल शांत है और उत्पात जो मचाने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसके बाद सारा मामला शांत हो गया है। जी, क्या इस पत्थरबाजी में कोई घायल भी है सुधीर, ये बताइए। और इसके साथ ये भी जानकारी दीजिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या पुलिस ने किसी को डिटेन भी किया है? देखिए, जहाँ तक ये कि ये सोमवार रात करीब 8 बजे की बात बताई जा रही है कि जब कल रात को जब 8 बजे के बाद की ये घटना है, इसमें पथराव हुआ था 2 पक्षों के बीच में लेकर 2 आपसी गुट थे, उनमें झगड़ा हो गया था। ये पुरानी किसी बात को लेकर झगड़ा चला रहा था, वो पत्थरबाजी में तब्दील हो गया है। किसी के चोट तो नहीं है, लेकिन हाँ कि गाड़ियों के और मकानों के जो शीशे लगे होते हैं वो टूट गए थे। लेकिन पुलिस आसपास आदर्श नगर, रामगंज, बड़ी चौपड़ के थाने मौके पर पहुंचे। 3-4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद मामला शांत करवा दिया गया है। ठीक है, आप नजर बने रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।